हेलो व्यूअर्स, दादी के सराय चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच हमारी पुरानी वीडियोस को देखने के लिए और हमारी वीडियोस को शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। आज मम्मी बताना सिखाएंगे कि एक छोटे बच्चे का सॉक्स या जुराब किस तरह बनाया जाता है। आप इस सॉक्स को देखेंगे, इसमें मीडियम ऊन का यूज़ किया गया है जिसमें 5 धागे हैं और इस ऊन को बनाने के लिए 10 नंबर की सिलाई का यूज़ किया गया है। आप इस सॉक्स में इन्होंने 41 फंदे डाले हैं और 20 लाइनें डाली हैं। अगर आप इस सॉक्स को ध्यान से देखेंगे तो जो नीचे की 5 लाइनें हैं उसमें बिल्कुल भी इसकी जो चौड़ाई है घटाई नहीं गई है। तो ये जैसे सेकंड वीडियो में मम्मी ने बताया था कि किस तरह एक छोटा सा नमूना तैयार किया जाता है, उसी सेम नमूने से आप पहले 21 फंदे लेंगे और 5 लाइनों को बनाएंगे जो इन्होंने पहले से बना के रख लिया है। बिल्कुल आप इस वीडियो को सेकंड वीडियो में देख सकते हैं किस तरह बनाया गया। ये बहुत आसान है। 41 यहाँ पर फंदे लेने हैं और 5 लाइनें बनानी हैं। इसके बाद ये बताएंगे कि यहाँ पर आप देखेंगे इस सॉक्स की जो चौड़ाई है वो घटती जा रही है क्योंकि बच्चे का पाँव नीचे बड़ा होता है जैसे हर इंसान का, फिर थोड़ा पाँव थोड़ा सा कम मोटा होता है, तो यहाँ पर इसकी मोटाई घटाई गई है। तो इसमें सेम यहाँ पर एक एक ये फंदा घटाएंगे, तो आगे वीडियो में बताएंगे फंदे किस तरह घटाए जाते हैं। उसके बाद आगे जाके सेम जैसे इन्होंने सेकंड वीडियो में बताया था कि नमूना कैसे बनाया जाता है, सेम उसी तरीके से आगे जाके इस सॉक्स को कंप्लीट किया जाएगा। और आप यहाँ पर देखेंगे कि सॉक्स में लेस डालने के लिए उन्होंने यहाँ पर जाली तैयार की गई है। तो आगे वीडियो में बताएंगे कि जाली किस तरह तैयार की जाती है। आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी सवाल पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब मैं मोजा के लिए मैंने 41 फंदे डाले थे। अब मैं 5 लाइन निकालने के बाद अब आपको इसका सेंटर बनाया है बीच में, फिर घटाना बताऊंगी। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अब मैंने ये 3 फंदों को बीच से ये जोटा लिया है, उसमें से एक वापस आ गया है। अब फिर मैं 19 फंदे बनाऊंगी। अब दूसरी सिलाई पर मुझे कुछ नहीं करना है, जैसे बनाया था वैसे ही बनाऊंगी। कोई घटाना नहीं है, कोई बढ़ाना नहीं है। अभी मैं 8वीं लाइन बना रही हूँ और इस लाइन में ये फंदे घटाएंगे और फंदे हमेशा बिल्कुल 20 से घटाए जाते हैं। मान लीजिए कि आपके 20 फंदे हैं तो फंदे हमेशा 10 पे घटाए जाएंगे। तो उसमें आप क्या करेंगे, 9 10 और 11 3 को एक साथ लेंगे तो उसमें क्या होगा कि 3 में से एक ही फंदा बचेगा। तो हमेशा फंदे आप बीच में से घटाते हैं। अब मैं घटाने वाला पार्ट आ गया है। तो जैसे आप देख रहे हैं इन्होंने 3 फंदे लिए थे और इन्होंने इसमें से क्या हुआ कि 2 फंदे, 3 के एक फंदा बन गया, तो ये 2 फंदे घट गए।
तो अगर आप इसमें देखेंगे कि इस शेप को बनाने के लिए फंदे घटाए जा रहे हैं, तो जैसे ही ये शेप आ जाएगी तो फंदे घटाने बंद हो जाएंगे और फिर आगे नॉर्मली जैसे बुनाई की जाती है वैसे ही नॉर्मली बुनाई एंड तक की जाएगी। अब मैं 9वीं लाइन में कोई फंदा नहीं घटाऊंगी। अब ये लास्ट लाइन बनाई जा रही है जिसमें फंदे घटाए जा रहे हैं। तो अब ये शेप आ चुकी है। अब इसके बाद क्या किया जाएगा कि अब ऊपर तक नॉर्मल बुनाई की जाएगी जिसमें कोई भी फंदा ना घटाया जाएगा ना बढ़ाया जाएगा। उसके बाद ये जुराब कंप्लीट हो जाएगी। तो अभी एक फंदा घटाया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, फंदा हमेशा बीच से घटाया जाता है जब आप जुराब बनाते हो। ये लाइन भी खत्म होने जा रही है। अभी आप देखेंगे कि ये शेप फंदे घटाने के बाद ये शेप आ गई है इसमें। तो ये देखिए, अब क्या करेंगे आगे, ये नॉर्मल जैसे बनाते हैं वैसे आगे के फंदे डालती जाएंगे जिसमें ना आपको घटाना है ना कुछ करना है, सिर्फ नॉर्मल बुनाई होगी ऊपर तक। कीजिए। अब मेरा घटाने वाला पार्ट खत्म हो गया है। अब मैं जैसे बना रही थी वैसे ही बनाती जाऊंगी। अब आप देखेंगे कि इस वीडियो में ये लेसिस की जाली कैसे बनाई जाती है ये सिखाएंगे, और ये लेसिस ताकि इस जुराब को बंद किया जा सके। तो आप दिखाइए आप जाली कैसे बनाएंगे जिसमें आप लेसिस घुसाएंगे। अब मैं जाली बनाने जा रही हूँ। मैं इसको फंदे को पीछे को करती हूँ, फिर 2 फंदे लेके और मैं बना देती हूँ। आप ध्यान दीजिए। फिर मैंने 3 फंदे ऐसे ही बनाया है जैसे बनाती आ रही हूँ। अब फिर मैंने जाली बनाते समय इस रस्सी को पीछे कर दिया है और इन दोनों को आगे से जैसे बना रही थी वैसे अब ऊपर से अंटा डाला है। और ये अब फिर मैं 3 फंदे ऐसे ही बनाऊंगी। अब फिर मैंने पीछे को किया रस्सी और आगे के 2 फंदों को बना के ऐसे निकाल दिया है। तो फिर से मैंने 1 2 3, अब फिर मैंने ये पीछे को किया और आगे से 2 फंदे और ये रस्सी पीछे से ऐसे फिर ऊपर से डाल के ऐसे निकाल दिए। फिर मैंने 3 फंदों को वैसे ही बनाया जैसे बना रही हूँ। अब फिर मैंने पीछे को किया रस्सी, अब ये 2 फंदे फिर से और धागा पीछे है इसको ऐसे ऊपर से डाला है और ये दोनों फंदों को निकाल दिया है। फिर मैं ऐसे ही बनाऊंगी। ये लाइन समाप्त हो गई है। अब इस वाली लाइन पर फिर मैं वैसे ही बना रही हूँ। आप ध्यान दीजिए। अब इन्होंने छेद बना दिए हैं
जैसे अब ये आगे 3 लाइनें नॉर्मल तरीके से बनाएंगे जैसे पहले बनाए थे। जो फंदा घटा था वो ये रस्सी पीछे से वो बढ़ गया है, वो बढ़ा हुआ फंदा ये मैंने बना दिया है। जो अब मेरे फंदे बराबर के बराबर रहेंगे और ये छेद बन जाएगा। फिर से ध्यान दीजिए, जो मैंने धागा पीछे से फंदा घटाया था वो इस फंदे अंटा से फंदा बढ़ जाता है। फंदे हमारे पूरे के पूरे हो जाते हैं फिर, और ये छेद बन जाता है। ऐसे ही फिर मैं बनाती जाऊंगी। और ये बढ़ा हुआ फंदा जो पीछे से लिया था रस्सी से वो फिर से बना लेंगे। फिर हमारे फंदे पूरे हो जाते हैं, कोई फंदा घटता नहीं है। अब फिर से मैंने ये बढ़ा हुआ धागे को फिर बनाया है और फिर से यहाँ सुराख हो जाता है। अब फिर से वही है, धागे को फिर से बना लूँगी। और फिर मेरे घटे हुए फंदे सारे वापस हो जाते हैं। बस ये मेरी जाली बनके तैयार हो गई है। ये मैंने जाली बनाई थी, वो ऐसे होल बन जाते हैं जिसमें आप लेसिस को घुसाएंगे। हाँ, मोजा कसने के लिए। हाँ जी। अब मैं 3 सिलाइयाँ निकालूंगी और बंद कर दूंगी, मोजा तैयार हो जाएगा। अब मैं इस मोजे को बंद करके समाप्त कर रही हूँ। आप ध्यान दीजिए, ये मैं 2 फंदे का एक करती जा रही हूँ। एक फंदा वापस आ जाता है, 2 का एक करती हूँ तो एक फंदा वापस आता है, फिर मैं वापस डाल लेती हूँ, फिर 2 फंदे करके घटा देती हूँ। ऐसे ही करके मैं सारे फंदे घटाती जाऊंगी। एक वापस आ जाता है और इसमें डालती हूँ और 2 फंदे हो जाते हैं, फिर एक वापस आ जाता है। ऐसे ही करके सारे फंदे घटाती जा रही हूँ। फिर ध्यान दो, 2 घटते हैं, एक वापस आ जाता है, फिर इसको इसी में डाल के फिर एक फंदा इधर से लेती हूँ, फिर 2 बन जाते हैं, फिर घटा देती हूँ, फिर एक वापस आ जाता है। आप ध्यान दीजिए। दो का एक करती हूँ तो एक वापस आ जाता है, फिर इसको इसी में डाल के फिर एक इधर लेके फिर 2 हो जाते हैं। ऐसे ही मैं सारे फंदे घटाती आ रही हूँ। अब मेरा ये मोजा समाप्त होने जा रहा है। एक वापस आता है, एक इधर से लेती हूँ, फिर 2 का घटा देती हूँ, फिर से एक वापस आता है, इसको घटा देती हूँ, और ये मोजा समाप्त हो जाता है। इसको बंद करने के लिए मैं यहाँ से काटती हूँ और इसके अंदर डाल के और एक खींच देती हूँ, ये फिर इससे खुलता नहीं है। अब मैं सिलाई करने के बताने जा रही हूँ।
ये मोजा की शेप है, ये बिल्कुल इसी मोजे की तरह तैयार हुआ है। अब मैं सिलने जा रही हूँ। एक तरफ से लाइन से इधर से लेते हैं और दूसरी लाइन से इधर से लेते हैं, तो सिलाई पता नहीं चलती है। ऐसे ही हम सारे मोजे की सिलाई करते जाएंगे। अब आप देखेंगे कि इन्होंने पूरी सिलाई ऊपर तक कर दी है और ये आपका सुंदर सा मोजा तैयार हो गया है। और आप देखेंगे ये मोजा पूरी शेप में आया है, पाँव ऊपर से नीचे तक जाएगा। और इस मोजे में जो छेद हैं इसमें आप खुद से बनाई हुई लेस भी डाल सकते हैं, जो मेरी मम्मी ने पहले से बना के रखी हुई है। और आप इसे मार्केट से लाके भी लेस को लगा सकते हैं। अब दोनों जुराबें तैयार हो गई हैं। अब हम बच्चे को जुराबें पहन के दिखाएंगे। अब मैं अपने बेटे को जुराब पहन के दिखा रही हूँ। ये जुराब मीडियम ऊन से बनी है, तो ये इसमें ठंड नहीं लगेगी। अब आपको समझ में आया होगा कि नीचे से ज़्यादा चौड़ा और ऊपर से फंदे क्यों घटाए गए थे, ताकि ये पूरा शेप में आ सके। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।